हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। हालांकि इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट उसको मैं थोड़ा-सा उसमें और कुछ ऐड करके बता रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को चीज़ों को समझना बहुत ईज़ी हो जाए। देखिए, अगर आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में या फिर मार्केट की जो बाकी चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स, बहुत ज़्यादा भी डीप में नॉलेज नहीं है ना, देन फिर भी आप इस स्ट्रैटेजी से आप ऑप्शन बाइंग करके इंट्राडे बेसिस पे एक बहुत बढ़िया पैसा आप जनरेट कर सकते हो। तो देखिए, पैसा बनाने से मतलब है, मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि कितना सिंपल वे में हम लोग मार्केट से पैसा जनरेट करें। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, बस स्पॉट जो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसमें मैंने वॉल्यूम्स ऐड कर रखा है और पाइवट पॉइंट्स ट्रेडिशनल और ऐड करके रखा है, और ये RSI है। ठीक, इसमें आपको जब जस्ट मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, आपको सिंपली क्या देखना है, इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल होता है उसका हाई लो देखना है। हाई कितने का बनाया है? 40,568। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे 40,600 या 700 का PE। देखिए, यहाँ पे मैंने 40,600 का PE सिलेक्ट किया है और इसका लो देखेंगे, लो कितने का बना है? 40,470। तो 470 है तो 400 या 500 का C सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कितने का C सिलेक्ट किया है? 40,500 का CE। ठीक है, अब सिंपली आपको दोनों को साथ साथ में देखना है। यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में मार्केट क्या किया? VWAP और दोनों के ऊपर में आपका C का प्राइस था। तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्केट देता है, फिर डाउन आ जाता है। तो ज़्यादा का आपको SL जाएगा नहीं। अगर मॉर्निंग में 30-40 पॉइंट भी अगर मिले, देन उसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और गैप अप भी ओपन हुआ है तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा 30-40 पॉइंट अगर वन फ्लो में मिलता है, देन फिर आप उसको ले सकते हो। और P का प्राइस देखें तो वो डाउन था। डाउन आने के बाद आप देख सकते हो फिर C का प्राइस अभी पूरा डाउन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे डाउन आ गया। और P का प्राइस क्या है? यहाँ पे अप हो गया। तो यहाँ पे P में एक एंटर बनता है। एंट्री करने के बाद ये जो ग्रीन लाइन है ना, दोनों में से VWAP और VWM है, दोनों में से जो नीचे रहेगा उसका SL। देखिए, अभी बस आप स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, फिर मैं बता दूंगी कौन कौन सा इंडिकेटर्स आपको लगाना है। तो यहाँ पे VWM और VWAP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको देखना है। अब यहाँ पे P का प्राइस इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है। एंट्री करने के बाद जो ग्रीन लाइन है वो नीचे है, तो उसका आपको लो के नीचे SL रखना है। अब देख सकते हो यहाँ पे एंट्री आपको लगभग कितने रुपए में मिला था? 463, 463 पे एंट्री बन रहा था। और इसका लो यहाँ पे कितने पे है? 445 माइनस 445, कितने का SL? लगभग 18 पॉइंट का SL। तो 18 पॉइंट का SL के साथ आपको ट्रेड करना है। इधर में हाई बनाया था कितने का? 487 का। 463 से 487 का हाई बनाया। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया देन इट्स ओके, अगर नहीं किया देन आपको 18 पॉइंट का SL ले लेगा मार्केट। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या किया? एक बड़ा कैंडल से VWAP और VWM में दोनों के नीचे आ गया। पुट का प्राइस आपको तुरंत से C का प्राइस पे चले जाना है। C के प्राइस में आप देख सकते हो एक बड़ा कैंडल जो है VWMA को क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे आप एंट्री बनाओगे। एंट्री बनाने के बाद आप देख सकते हो मार्केट कितने का हाई लगाया है। तो जैसे ही आप एंट्री बनाते हो, अगर 40-50 पॉइंट फास्ट मूव मिल जाता है, देन आप उसको कवर करने की कोशिश करना और बाकी को आप कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें साथ साथ में आपको RSI को किस तरह से देखना है। यहाँ पे अगर आप C के प्राइस में देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? अप जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, ऐसे मार्केट अप जा रहा है। इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। मार्केट क्या कर रहा है? अप जा रहा है। और यहाँ पे RSI देखो आप, डाउन आ रहा है। इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे जब आप बार बार देखोगे ना, देन फिर समझ में आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर दो। यहाँ पे RSI क्या कर रहा है? डाउन आ रहा है। मार्केट अप जा रहा है, RSI डाउन आ रहा है, जिसको कि हम RSI में बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है, देन आपको क्या करना है? ये जो C का प्राइस है, दोनों के नीचे आने देना है, और वहीं पे P का प्राइस को क्या करना है हमें? कि अप जाने देना है। लेकिन अगर आप P के प्राइस को देखोगे, देन आप देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। इधर से देखो, ये डाउन आ रहा है ना, लेकिन आप RSI में देखो ये अप जा रहा है ऐसे।
इसका मतलब क्या है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर के मार्केट क्या करता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता देन आप इसको अवॉइड करना, इट्स ओके। बट यहाँ पे क्या करे, देखो एक बुलिश कैंडल बना रहे हैं और बुलिश कैंडल बनाने के बाद आप देखो सीधा मार्केट कितना ऊपर जाता है। बट ज़रूरी नहीं कि हम सारा पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो और यहाँ पे ये दोनों में से किसी का भी आप रेजिस्टेंस मान करके वहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो। फिर थोड़ा वेट कीजिए, इसको आप पूरा कंप्लीट होने दीजिए। अब यहाँ पे देखो कैंडल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी एक कैंडल कंप्लीट हो गया था। तो आप यहाँ पे एंटर लेकर के यहाँ पे जो BWM है ग्रीन लाइन, उसका आप एसएल रख सकते हो। और उसके बाद देखो इधर में 40-50 पॉइंट आराम से मिलते हैं। कितने पॉइंट्स लगभग इधर मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे 420 पे भी एंटर कर रहे हो, इधर हाई कितना बना रहा है 490। तो 490 से 9 से 2 7, लगभग 70 पॉइंट आपको इजीली मिल रहे हैं। कवर कीजिए, जितना 40-50 पॉइंट मिलते जाता है ना उसको कवर करते चले जाइए। उसके बाद फिर मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल जब कंप्लीट किया देन वहाँ पे फिर आप एंट्री बनाओ। एंट्री बनाने के बाद जितना पॉइंट्स मिले, आप जितना कवर कर सकते हो, जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से आप रिवॉर्ड कवर कर लीजिए। अब देखिए RSI में आपको ये चीज़ें ध्यान देना है और बाकी उतना भी समझ में नहीं आता तो सिंपली जब इन दोनों के ऊपर में क्लोजिंग दे दे देन उसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ भी करना हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे अभी देखो 10:30 बजे का मार्केट स्पॉट के चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे 10:30 का बजे का मार्केट देखो, यहाँ पे अब क्या क्या, यहाँ पे अब बियरिश कैंडल बना है जो कि इवनिंग स्टार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसका हाई कितना है 40,685, तो 40,700 का हम पुट सेलेक्ट करेंगे और लो कितना है 40,654, तो 600 या 500 का हम सी सेलेक्ट कर लेंगे और उसको देखेंगे। यहाँ पे 40,700 का पी और 40,600 का सी ई। अब देखो यहाँ पे 40,600 का जो सी है कम्प्लीटली क्या किया है, दोनों जो लाइनें हैं उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। और अगर पी के प्राइस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। वो इधर से डाउन जा रहा है और इधर से ये अप जा रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी क्लोजिंग वाले कैंडल पे आप एंट्री करो और जो लाइन नीचे है उसके नीचे का आप एसएल रखो और फिर आप सीधा देख सकते हो मार्केट अप जा रहा है। तो जहाँ पे अभी आपको 40-50 पॉइंट मिले ना, आप प्रॉफिट कवर करो, फिर वेट करो। फिर जब सपोर्ट के पास आता है, मतलब कि ये दोनों लाइनों के पास आता है और फिर से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है देन फिर आप वहाँ से एंटर करो। एंटर करने के बाद जो फिर से 50-60 पॉइंट बने वो आप लेकर के एग्जिट करो। और जब एसएल हिट होता है ना देन एसएल आप लो, एसएल को हटाना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था, मात्र 18 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था और इधर में देखो 18 पॉइंट तो कितना इजीली कवर हो गया। तो 2-3 ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं बहुत बार, तो इसको आपको सिंपली देखना है और इस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनाना है। तो कोशिश कीजिए आप इस तरह से ट्रेड बनाने का। और आरएसआई को भी आप चेक करो, देखो आरएसआई में इधर में बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा था और सी के प्राइस में बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो उसको भी अगर आप साथ साथ देखते हो और अगर स्पॉट के प्राइस में भी देखो तो स्पॉट के प्राइस में क्या कर रहा था, मार्केट में इधर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा था और फाइनली जो ग्रीन लाइन है रेड लाइन के नीचे आ जाता है। ये सिंपली आरएसआई है, ठीक है। मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है, किस तरह से मैंने ऐड किया है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ इसको आप बार बार बैक टेस्ट करो। सिर्फ आप सी और पी के प्राइस को देख करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको कुछ आता है नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है। ये सिर्फ मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं ना उसको सिर्फ आप फॉलो कर लो। आपको पर डे 40-50 पॉइंट, बहुत बार तो बड़े बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बैक टेस्ट करते हो। तो 40-50 पॉइंट, 60-70 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से कवर हो जाता है। तो इसको प्लीज़ आप बार बार बैक टेस्ट करके देखिए, ये देखिए कि रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, फिर आप मुझे बताना। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या इंडिकेटर्स लगाए, ये RSI है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, RSI लिखोगे आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स थोड़ी सी कर रखी है, जैसे कि ये जो प्लॉट वाला लाइन है उसको मैंने डार्क पिंक कर दिया और थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया और अपर लिमिट को यहाँ से आप डॉटेड जो लाइंस होते हैं उसको मैंने ब्लू कर दिया है और उसको लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज़ लोअर लिमिट को भी किया है और यहाँ पे जो कलर्स होते हैं उसको मैंने ग्रीन कर रखा है। उसी तरह यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, VWMA आप लिखना, ये आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना। उसी तरह VWAP लिखना, आ जाएगा। सारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कुछ भी मैंने उसमें छेड़खानी नहीं की है। फिर से और एक है
पाइवट पॉइंट इन स्टैंडर्ड ये मैंने लिया है, सारा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, कुछ किसी में भी कुछ भी मैंने छेड़खानी नहीं कर रखा है। तो सिंपली आपको ये चीज़ें देखनी है। और फिर जब इसके नीचे आए जो वाला प्राइस, जैसे कि पुट का प्राइस नीचे आ गया तो इधर में नहीं जाना है, ये सेलर्स फिर इधर सेल करते हैं, ठीक है। इधर में आपको अगर पुट का प्राइस अप हो गया देन इधर में आपको बाइंग करना है, तो जो दोनों लाइन के ऊपर चला जाए देन आपको बाय करना है। पुट का प्राइस दोनों लाइन के ऊपर जा रहा है देन आपको पुट बाय करना है, और अगर कॉल का प्राइस अप जा रहा है देन आपको कॉल बाय करना है। जब कॉल का प्राइस अप जाए देन आपको कॉल बाय करना है, जब पुट का प्राइस अप जाए देन आपको पुट बाय करना है। और जब मार्केट बार बार नहीं देखना, देखिए मॉर्निंग का कुछ प्राइस देखिएगा और उसके बाद जहाँ पे मार्केट चल रहा हो उसका प्राइस देखना है, हर जगह पे नहीं देखना है। और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जहाँ पे प्राइस चल रहा है ना बस वहाँ का सिंपल CP देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मॉर्निंग का जो 5 मिनट कैंडल्स होता है उसका हाई एंड लो का CP देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सारा सेटिंग्स बता दिया है कि किस तरह से आपको सारे इंडिकेटर्स ऐड करने हैं। और ये जो स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, स्पॉट के चार्ट में मैंने सिंपली पाइवट पॉइंट्स ट्रेडिशनल लगाया और ये RSI है। RSI में मैंने इसमें थोड़ा सेटिंग कुछ नहीं किया है, बस कलर्स चेंज किया है। RSI की जो लाइन है उसको मैंने ग्रीन रखा है और RSI बेस्ड EMA जो है उसको मैंने रेड कर रखा है, ठीक है। तो RSI जो है वो ग्रीन वाला है और RSI बेस्ड EMA जो है वो रेड है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और जब ये नीचे आने लगा देन समझ जाइए कि मार्केट थोड़ा डाउन मूव दे सकता है। तो इसको प्लीज़ आप बैक टेस्ट करो, दोनों तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे। ये देखिए लोग बोलते हैं कि स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शंस होता है वो मूव करता है, बिल्कुल मूव करता है, लेकिन आप ज़रा सोचो ना कि स्पॉट प्राइस को देख करके लोग ट्रेड कहाँ बनाते हैं, ऑप्शंस में बनाएंगे ना। जैसे कि यहाँ पे मार्केट को देख रहे हैं लोग, देखने के बाद अपना ट्रेड कहाँ बनाएंगे, यही कॉल और पुट में आकर के ट्रेड बनाएंगे ना। तो जस्ट हमें उस चीज़ को पकड़ना है। देखिए मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि पैसा कैसे बनेगा, तो इस चीज़ में मैं फोकस करती हूँ। और जिधर में सिंपल वे में पैसा बन जाए मैं उधर में फोकस करती हूँ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि बायर्स जो हैं किधर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाय साइड में मतलब कि कॉल को बाय करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर पुट को बाय करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा बहुत जो SL मिले ना वो आप ले लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ये पार्ट है, वो कभी ना कभी आपको SL लेना पड़ेगा। तो छोटा SL बनता है यहाँ पे, तो इसको आप बैक टेस्ट जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट रह जाता है देन आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से उसको बताऊँगी। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव ट्रेडिंग भी करती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो देन आप लाइव आकर के मुझसे जुड़ करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो देन टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। या फिर decoding_007 आप टाइप करना, मेरा जो चैनल का लोगो है उसके साथ में आपको मेरा चैनल फाइंड आउट हो जाएगा, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट से बहुत ईजी वे में, ठीक है, जिनको नहीं पता है मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकें। और कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न रह जाता है देन कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई आप सबों को ज़रूर करूँगी। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ देन आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।